ग्रेड 7 सब्जेक्ट हिंदी। पोयम का नाम है धरती की शान। जैसे कि इस नाम से आपको पता चल जाता होगा, आइडिया आ गई होगी कि इस पोयम के माध्यम से जो हमारे कवि हैं पंडित भरत व्यास जी, वो हमें हमारी इस मातृभूमि की शान कैसे बढ़ सकती है या हमें किस हद तक इसकी शान को बढ़ाए, उसके बारे में ये पूरी पोयम है। ये एक्चुअली एक गीत है और सॉरी फिल्म है गांव गौरी। हिंदी एक मूवी है गांव गौरी, उसका ये गीत है जिसको हम पोयम के माध्यम से आगे इस 7th ग्रेड के बुक में दी गई है। इनका पंडित भरत व्यास जी के बारे में अगर मैं आपको बताऊं तो ये एक गीतकार है और इनका जन्म हुआ था राजस्थान में 18 दिसंबर 1918 को। 1918 के 18 दिसंबर को राजस्थान के चूरू गांव में इनका जन्म हुआ था पंडित भरत व्यास जी का। और इन्होंने हिंदी फिल्मों में इन्होंने बहुत सारे गीत लिखे हैं, जिसमें से एक गीत पोयम के रूप में आपके सामने है। और इस पोयम के द्वारा पंडित व्यास जी हमें ये कहना चाहते हैं, पंडित भरत व्यास जी, कि हम इंसानों में गुणों की खान है। और गुणों की खान कैसे हैं? जैसे कि वो हमें बोलते हैं कि इंसान में, मनुष्य में वो ऐसी शक्ति है जो असंभव को संभव कर सकती है। मीन्स जो चीज इम्पॉसिबल हो उसको पॉसिबल करके दिखाती है। हम मनुष्य चाहें अपने कठोर परिश्रम यानी कि हार्डवर्क से हम किसी भी पहाड़ को हिला सकते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि हमें हिमालय के पहाड़ पर जाकर उस पहाड़ को हिलाना नहीं। उनका कहने का सेंस ये है कि हम अपनी मेहनत से, अपनी लगन से, अपने काम करने की क्षमता से हम उस चीज को, जो नामुमकिन चीज है, उसको भी हासिल कर सकते हैं। तो आपके टेक्स्ट बुक में ये पोयम का जो फर्स्ट पैराग्राफ है जो मैंने बोर्ड पर लिखा रखा है, धरती की शान तू। ये धरती की शान किसको बता रहा है? भारत की संतान। ये पूरी पोयम जो भी मैं अभी आपको एक्सप्लेन करूंगी, ये हमारे मनुष्य के, ह्यूमन बींग्स के लिए, कि हम धरती की शान है। धरती की शान जैसे कि हमारे किसान, भारत की संतान। तो वो कौन है? हमारे भारत की संतान ही हुई। और मैं यहाँ पे खाली किसान का नहीं है एग्जाम्पल दूंगी, भारत में रहने वाले हर एक मनुष्य धरती की शान बढ़ा सकते हैं और किसी हद तक हमने बढ़ाई भी है। तेरी मुट्ठियों में बंद तूफान है। इसका मतलब क्या मुट्ठी खोलोगे तूफान आ जाएगा? नहीं, तूफान इन सेंस कि आप में वो काम करने की एबिलिटी है, यानी कि जो नामुमकिन है उसको करने की एबिलिटी। हम किसी भी तूफान को, जैसे कि अभी कोविड-19 का हमारे इंडिया पर ये तूफान आया, उनको हमने बहुत ही अच्छे से तूफान का डटकर सामना किया। हम दूसरी कंट्री की तरह हम हारे नहीं, हम कोई पीछे नहीं हटे। और आज के डेट में कोविड-19 की पहले क्या रिजल्ट थी और अभी क्या रिजल्ट है, वो हम सब बहुत अच्छे से जानते हैं। मनुष्य तो बड़ा महान है, यानी कि मनुष्य तू बहुत महान है। अब महान इंसान कौन से होते हैं? जो अपने देश के लिए, अपने लिए, अपनी फैमिली के लिए, अपनों के लिए कुछ करने का बलिदान रखे। जो जैसे कि हमारे फ्रीडम फाइटर थे, महात्मा गांधी जी, चंद्रशेखर आजाद, सुभाष चंद्र बोस, जवाहरलाल नेहरू, ऐसे बहुत सारे फ्रीडम फाइटर, ये उनकी तरफ बोलते हैं कि आप ही महान बन सकते। नॉर्मली देखने जाएगी जितने भी हमारे फ्रीडम फाइटर्स थे, जिसका नाम आज भी हमारे इतिहास में लिखा जाता है, सोशल में आपने पढ़ा उन सबके बारे में। तो उन्होंने, वो हैं तो इंसान, पर उन्होंने ऐसे कुछ महान काम किए। जैसे कि उनका सबसे बड़ा महान काम ये था कि उन्होंने अपनी जान की कुर्बानी देकर, सैक्रिफाइस करके हमारे देश को आजाद करवाया था। और जो हम अभी आजादी फ्रीली हम घूम फिर सकते हैं। तो उस ध्यान में रखकर भरत व्यास जी कहते मनुष्य तो बड़ा महान है। ओके, नाउ स्टूडेंट्स, हियर आई राइट द फर्स्ट पैराग्राफ।
शान। ओके, तो मैं पहले एक एक लाइन रीड करके आपको एक्सप्लेन करती हूँ। तो जो चाहे पर्वत पहाड़ों को फोड़ दे, यानी कि यहाँ पर कन्नम भरत व्यासी कहते हैं कि इंसानों में वो शक्ति है, जैसे कि मैंने आपका एग्जाम्पल भी दिया था कि यहाँ पर पर्वत पहाड़ यानी कि हमें हिल्स को जाकर फोड़ना नहीं है हथौड़ी से। यहाँ पर फोड़ने का मतलब फोड़ का मैं मीनिंग पहले बता दूँ। यहाँ पर मैं इसी पैराग्राफ के शब्दार्थ लिखती हूँ। फोड़ मीन्स तोड़, कि तू चाहे तो पर्वत पहाड़ों को तोड़ फोड़ सकता है, यानी कि तेरे में वो शक्ति है, मनुष्य में वो शक्ति है कि पहाड़ जैसा कि यानी ऐसा कोई काम जो लगे कि पहाड़ को तोड़ना कितना मुश्किल काम, ऐसा कोई मुश्किल काम हो तो उसको भी करने की हमारे मनुष्य में, इंसानों में क्या है, वो एबिलिटी है। तू जो चाहे नदियों के मुख भी मोड़ दे, मुख, मुख मीन्स दिशा, यानी कि तेरे में मनुष्य में ऐसी ताकत है कि वो नदियों का मोड़ यानी कि जिस वे में अगर उसको जाना हो, तेरे में वो शक्ति है, हिम्मत है कि तू उनका मोड़ यानी कि उनका डायरेक्शन तू चेंज कर सकता है। इन सेंस आपको ये नहीं कि नदी कोई बहती जा रही है तो आपको उसमें बीच में बांधा रखकर आपको टर्न करना। यहाँ पर भी मनुष्य की एबिलिटी को लेकर ही बोला गया कि तेरे में इतनी सब ताकतें हैं। अगर आपको लगे कि आप किसी रॉन्ग वे में जा रहे, कोई गलत काम कर रहे, तो ये सोचने की और समझने की शक्ति आप इंसानों में खुद में अंदर में भगवान ने ऐसी भर कर दी हुई है जो हमें गलत दिशा में जाने से भी रोक सकता है। और ये ताकत हम दूसरों में भी आजमा सकते हैं। क्या हमारा कोई अजीज, हमारा कोई दिल से जुड़ा हो, ऐसा कोई अगर कोई गलत काम कर रहा हो, गलत डायरेक्शन में जा रहा हो, तो हम उनको सही राह पर ला सकते हैं। तू जो चाहे माटी से अमृत निचोड़ दे, निचोड़ मीन्स निकाल, इसमें अमृत यानी कि आप कितने बंजर जमीन क्यों ना दे दो, अमृत यानी कि उसको किसी की लायक बनाना। तो ये तो लाइन में बोलना चाहूंगी कि हमारे किसानों के लिए है। जैसे हमारे भारत के किसान हैं, वो जिस मिट्टी में हाथ रखते हैं, हमारी मिट्टी भारत देश की कि जिसमें हमारे सोना ही सोना निकलता है। सोना यानी कि रियल गोल्ड की बात नहीं, कि जैसे हमारे अनाज उगाना हुआ, जो भी हमारे मजदूर हमारे किसान लोग काम करते हैं, तो वो किसान भी कौन है, हमारे जैसे एक इंसान ही। तो उनमें इतनी ताकत है कि वो अमृत भी निकाल सकते हैं हमारी इस माटी में से। तो जो चाहे धरती को अंबर से जोड़ दे, अंबर इन द सेंस आकाश, यानी मनुष्य में इतनी ताकत है कि वो धरती और आकाश को जोड़ दे, एक कर सकता है। अगेन सेम रिपीट कि मनुष्य में ऐसी ताकत है कि वो हर एक काम कर सकता है। अमर तेरे प्राण मिला तुझको वरदान, यहाँ पर अमर रहने का मतलब ये नहीं, एक अमर का मतलब होता है कि जो कभी ना मरे, उसको बोलते अमर। पर अमर तेरे प्राण मिला तुझको वरदान, तेरी आत्मा में सब भगवान है। जैसे ही भगवान बोलते हैं कि अमर होते ही, मैं उनको कभी किसी भगवान को ना हमने कभी मरते हुए देखा है, नहीं कभी सुना है, तो इंसानों को भी ये एक वरदान दिया हुआ। कैसे? जैसे कि मैंने आपको इससे पहले बताया, हमारे फ्रीडम फाइटर, हम कुछ ऐसा अच्छा काम क्यों ना करें कि लोग हमें पहचाने, हमारे मरने के बाद भी हमें याद रखें। यहाँ पर अमर का मतलब ये है कि ऐसा इंसान नहीं कि जो ना मरे, पर ऐसे इंसान जो जाते जाते किसी के लिए कुछ अच्छा करके जाए, जिनके जाने के बाद मीन्स मरने के बाद लोग उनको याद करें। तो ऐसी चीज ये करना, ये जज्बा करने की हिम्मत किसमें है? सिर्फ हम मनुष्यों में। जैसे कि कोविड-19 का हमारा पीरियड चल रहा है,
तो इस कोविड-19 को हमने बहुत अच्छे से फेस किया। आप हम टीचर्स और स्टूडेंट्स का एग्जाम्पल ले लो। हमने कहीं भी ना कि कहीं पढ़ाई रोकी, एवं आप स्टूडेंट्स ने भी देखने जाओ तो आप कितने छोटे हो, ग्रेड नर्सरी से लेकर 12th तक, एवं कॉलेज स्टूडेंट्स इस सिचुएशन को अगर बच्चे इतना अच्छे से फेस कर सकते हो, तो फिर जब आप बड़े हो जाओगे तो सोचो इस देश के लिए आप क्या क्या नहीं कर सकते। तो यहाँ पर मैंने यहाँ फर्स्ट पोयम इस पोयम का धरती की शान का फर्स्ट पैराग्राफ कंप्लीट किया। आई होप कि आपको ये चीजें फर्स्ट पोयम समझ में आई होगी। अगर आप इस पोयम से रिलेटेड कुछ भी डाउट या क्वेरी हो तो हम उसे ऑनलाइन लेक्चर में पूछ सकते हो। एंड थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।